लोकसभा में सपा ने दिखाई अपनी ताकत, एक नहीं तीन तीन श्रेणियों ने लगाई ऐसी दहाड़। बीजेपी सांसद भी रह गए सन्न। चुनाव सुधार पर तो खोल दिए सबसे बड़ी पोल। डिंपल यादव ने भी शालीनता से पूछे सरकार से सवाल। एसआईआर पर दिखा सदन में उबाल, जो कहा उसने बढ़ाया समाजवादियों का जोश। धर्मेंद्र भी देखकर रह गए शॉक्ड। इस बार 2027 का चुनाव ऐसा दिलचस्प होने वाला है जो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि अब अखिलेश यादव बिल्कुल भी अकेले नहीं है। जो लोग सोचते थे कि अखिलेश यादव अकेले क्या कर पाएंगे, ऐसे चुनाव में माहौल बनाएंगे, उनके लिए ये खबर किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि सपा की एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन शेरनियों ने ऐसा दम सदन में दिखाया जिसने मोदी के सांसदों को भी हैरान कर दिया। खुद डिंपल यादव ने भी ऐसी दहाड़ लगाई कि चारों ओर उनके बयान वायरल हो रहे हैं, जबकि उनके अलावा दो और शेरनियां हैं जो सपा सांसद रहते हुए पूरी ताकत से आम जन की आवाज उठा रही हैं, जिनकी झलक सदन में साफ दिखी। आखिर कौन है ये तीनों, चलिए इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं। दरअसल सबसे पहले नाम आता है डिंपल यादव का, जो मैनपुरी से सांसद हैं। हाल ही में संसद में चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान जिस अंदाज में डिंपल यादव ने सरकार, चुनाव आयोग पर तीखे सवाल दागे, उसने पूरे सदन का माहौल बदल दिया। डिंपल ने स्पष्ट आरोप लगाया कि आरोप निष्पक्ष नहीं बल्कि सरकार के लिए काम करता दिख रहा है। उन्होंने उपचुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी बूथों के अंदर वोट करते दिखाई दिए, पर आयोग ने कार्रवाई नहीं की। बढ़ते हुए टकराव को उजागर करते हुए उन्होंने 45 दिन में सीसीटीवी फुटेज हटाने वाले नियम और आयोग को मिले सुरक्षा कवच पर भी सवाल खड़े किए। पार्टी में उनकी स्वीकार्यता और जनसंपर्क की पकड़ को देखते हुए माना जा रहा है कि 2027 के चुनाव में डिंपल यादव सपा की नई ऊर्जा, नई रणनीति और नई ताकत का केंद्र होंगी। अब दूसरा नाम आता है इकरा हसन का, जो सपा की नई ताकत बनकर उभरी हैं। दरअसल लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा के दौरान कैराना से सपा सांसद इकरा हसन जिस अंदाज में बोली, उसने पूरे सदन का ध्यान उनकी ओर खींच लिया। इकरा ने वंदे मातरम का अर्थ समझाते हुए सरकार पर सीधा हमला बोला और बताया कि देश की प्रकृति जल, जंगल, जमीन और हवा की वंदना करता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब वंदे मातरम को अपनाने का निर्णय नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान नेताओं की सहमति से हुआ था, तो आज उनकी समझ पर उंगली क्यों उठाई जा रही है। इकरा ने साफ कहा कि भारतीय मुस्लिम चॉइस से भारतीय हैं, मजबूरी से नहीं, और धर्म के आधार पर उन्हें कटघरे में खड़ा करना अन्याय है। इकरा हसन के इस दमदार भाषण का राजनीतिक मतलब बड़ा माना जा रहा है। खास बात यह है कि इकरा हसन मुस्लिम समुदाय के बीच भी बेहद लोकप्रिय हैं और उनकी पकड़ पश्चिमी यूपी में तेजी से बढ़ रही है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि डिंपल यादव के बाद अब इकरा हसन वो चेहरा हो सकती है जो 2027 के चुनाव में सपा की युवा ऊर्जा बनकर उभरेंगी। तीसरा नाम आता है सपा की महिला युवा सांसद प्रिया सरोज का। लोकसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर हुई चर्चा के दौरान कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि वो मंत्र है जिसके स्वतंत्रता संग्राम में देश को एक सूत्र में बांध दिया था। लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि जब बेरोजगारी, महंगाई, प्रदूषण और चुनावी सुधार जैसे गंभीर मुद्दे सामने आते हैं, तब सरकार की प्राथमिकता सिर्फ देशभक्ति का दिखावा क्यों करती है। प्रिया सरोज पहले से ही छात्रों और युवा मतदाताओं के बीच लोकप्रिय थी, लेकिन इस भाषण के बाद उनकी छवि एक गंभीर, पढ़ी लिखी और निर्भीक राष्ट्रीय नेता के रूप में और अधिक निखर कर सामने आई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सपा अब नई पीढ़ी को आगे बढ़ा रही है और डिंपल यादव, इकरा हसन की तरह प्रिया सरोज भी 2027 में पार्टी की बड़ी ताकत बनकर उभर सकती है।